उसने मेरे लंबे बाल खींचे, मेरे माथे को बार बार दीवार पे मारा। मेरी नसों और आंतों के फटने से मुझे आंतरिक रक्तस्राव हुआ था। जब मैंने खाना खाने से मना कर दिया तो जोशी जंगली शिकारी बन गया, मेरी ब्रा का पट्टा खींच लिया। भारतीय मीडिया भारतीय समाज की तरह ही जातिवादी है, नारी विरोधी है, सांप्रदायिक है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। मुरली मनोहर जोशी ने एक महिला पत्रकार के साथ यौन हिंसा की, मारपीट की, उसका शोषण किया। मुरली मनोहर जोशी के ऊपर एक महिला पत्रकार ने मीटू का आरोप लगाया है। मुरली मनोहर जोशी भाजपा के वरिष्ठ रिटायर्ड नेता हैं और 92 साल के हैं। उनके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकारों के ऊपर एक महिला पत्रकार ने मारपीट, हिंसा और यौन हिंसा का आरोप लगाया है। कब हुआ ये और अब ये मामला सामने क्यों आया है? देखिए, इस घटना से मीडिया में काम कर रही औरतों की स्थिति और परिस्थिति का थोड़ा सा सच ही सामने आ पाया है। भारतीय मीडिया वो अंधेर नगरी है जो बातें तो दूसरों के हक की आवाज उठाने की करती है, मगर अपनी ही महिला कर्मचारियों का शोषण करती है। सबसे पहले जान लेते हैं सार्वजनिक जीवन से गायब मुरली मनोहर जोशी का काला सच। खबर के मुताबिक वरिष्ठ पत्रकार और इतिहास की प्रोफेसर नीलम महाजन सिंह ने फेसबुक पर किए गए एक लंबे पोस्ट में भारतीय राजनीति और मीडिया के भीतर उनके साथ हुए यौन उत्पीड़न और शारीरिक हिंसा के कई गंभीर खुलासे किए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी पर 30 साल पहले उनके साथ की गई हिंसा और यौन शोषण का आरोप लगाया है। अपने फेसबुक पोस्ट और ब्लॉग में नीलम महाजन ने मुरली मनोहर जोशी के साथ साथ दिग्विजय सिंह और कई पत्रकारों द्वारा शोषण का जिक्र किया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि नीलम महाजन के अनुसार मुरली मनोहर जोशी ने उनके साथ क्या क्या किया था। चलिए उनकी जुबानी ही सुनते हैं। नीलम महाजन ने लिखा है कि क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? हाँ, ये है मेरे पोस्ट के मुरली मनोहर जोशी, #MeToo, जिसमें 2 दशक पहले उन्होंने मुझ पर बेरहमी से हमला किया था। उसके पीए तरुण मिश्रा गवाह थे, लेकिन वो पूडल ही था, यानी पपी था। 89 साल के मुरली मनोहर जोशी को इस समय देखकर मुझे तरस आ रहा है। वो अब चलने में भी असमर्थ है। उसके दोनों घुटने बदल दिए गए हैं, वही पैर जो मेरे पेट में लात मारते थे। मेरी नसों और आंतों के फटने से मुझे आंतरिक रक्तस्राव हुआ था। आगे जगह की चर्चा करते हुए वो लिखती हैं, स्थान 24 रकाबगंज रोड, नई दिल्ली। आखिरकार तुम मेरी आंखों से आंखें मिला करके कभी नहीं देख सकते। ये जीवन है, जीवन के बाद जीवन की प्रतीक्षा करें। यह एक जीवन में समाप्त नहीं होता है। मेरी आत्मा भी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी ने मुझे 24 रकाबगंज रोड पर भोजन के लिए आमंत्रित किया था। अपने अध्ययन कक्ष में मुरली मनोहर जोशी ने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दिल्ली में मेरा जीवन संभालें। मैं तब तक जोशी के इस रूप से परिचित नहीं थी। एक आदमी जिसका परिवार मुझे अच्छी तरह से जानता था, मुझ पर इतनी बेरहमी से हमला कैसे कर सकता है? ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने जोशी के परिवार के विभिन्न सदस्यों को खुशी खुशी सैकड़ों उपहार भी भेंट किए थे। मुरली मनोहर जोशी, क्या आप मुझे दोस्त नहीं मान सकते थे? नहीं, तुम नहीं मान सकते थे। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी प्रेमिका और रखैल बनूं। मैंने तुम्हारा मर्दाना अहंकार तोड़ा और तुमने मेरा सिर तोड़ दिया। मनोचिकित्सकों ने मुझे सूचित किया कि मुरली मनोहर जोशी ने मुझ पर जिस तरह से हमला किया वो कामुकता, व हताशा और एक टूटे हुए अहंकार का प्रदर्शन है। बेशर्म, मैंने उसके भद्दे प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। जब मैंने खाना खाने से मना कर दिया तो जोशी जंगली शिकारी बन गया। ये भोजन के बारे में नहीं था, ये मेरे संबंध को अस्वीकार करने का परिणाम था। उसके सुपर अहंकार को चोट लगी थी। उसने मेरे लंबे बाल खींचे, मेरे माथे को बार बार दीवार पे मारा। उसने मुझे अपने पैरों से घूंसे मारे, जिससे मेरे पेट की आंतें फट गईं और खून बह रहा था। उसने मेरा एरिक्सन मोबाइल फोन छीन लिया, जो मुझे पीटर हसन द्वारा उपहार में दिया गया था। मैं शशि रुइया और एसआर समूह के रवि रुइया के संपर्क में भी थी। जोशी ने मेरा सिम निकाल लिया और मेरा मोबाइल फोन तोड़ दिया ताकि मैं 100 नंबर डायल ना कर पाऊं। मेरे गहनों की झिलमिलाहट चारों ओर गिर गई थी। मुझे खून की उल्टी हो रही थी और मेरे शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। मैं बेहोश हो गई। हे भगवान, इस अहंकारी मुरली मनोहर जोशी ने मेरे साथ क्या किया है? कुछ ही मिनटों में मैंने खुद को उठा लिया। जोशी ने कहा कि उसका ड्राइवर मुझे घर पे छोड़ देगा और मैं उसे घूर रही थी। मेरे माथे पर गांठें व नील पड़ गए। फर्श पर बाल झड़ रहे हैं।
कीमोसिस है, मेरे फटे कपड़ों पर खून है, आंतों से खून बह रहा है, हे भगवान। जोशी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा मुंह मत खोलो वरना पछताओगी, ऐसी धमकी भी दी। धन्यवाद मुरली मनोहर जोशी, मुझे आज तक खेद है कि तुम धरती पर आए। अगले दिन प्रदीप जैन पीए मेरे टूटे हुए ज्वेलरी ट्विंकल लौटाने के लिए आए। मुरली मनोहर जोशी 13 दिनों के लिए गृह मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में HRD मंत्री। वाह, यौन उत्पीड़क शिकारियों के लिए एक बड़ा इनाम। मैं खुद ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल गई। डॉक्टरों ने मुझसे चोट का कारण पूछा। मैंने उपरोक्त घटना युवा डॉक्टरों को सुनाई, वो दंग रह गए। मेडिको लीगल रिपोर्ट MLR बनाई गई। उपाधीक्षक संसद मार्ग अस्पताल आया। पत्रकार माधव दास नालापत MD नालापत उर्फ मोनू, स्वर्गीय VN नारायणन, द हिंदुस्तान टाइम्स के प्रधान संपादक हरीश अवस्थी, सत्य प्रकाश असीम, वीर सांघवी और कई पत्रकारों को मुरली मनोहर जोशी द्वारा मुझ पर किए गए इस भयानक हमले के बारे में पता था। राजनाथ सिंह भाजपा अध्यक्ष थे। मैं अशोक रोड स्थित उनके आवास पर गई थी। उन्होंने सहानुभूति व्यक्त की, लेकिन अपने कैबिनेट सहयोगी के खिलाफ कुछ नहीं किया। दोस्तों, मैंने कार्रवाई की। मैंने दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय का रुख किया और दिल्ली पुलिस और मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ एक आपराधिक रिट याचिका दायर की, क्रिमिनल रिट पिटीशन। एडवोकेट के सूद जोशी के लिए पेश हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था। दस्तावेज, तर्क सबमिशन किए गए थे। जस्टिस अनिल देव सिंह गुस्से में थे, लेकिन उनके साथी जज जस्टिस RS सोढ़ी अकाली दल के दबाव के कारण फुस हो गए। मीडिया का गला घोटा गया था एक सरकारी कैदी की तरह। अब देखिए, मुरली मनोहर जोशी के ऊपर ये आरोप लगे हैं। नीलम महाजन के अनुसार इस घृणित बर्ताव की कानूनी जांच तक नहीं हुई और मामले को दबा दिया गया। सोचिए, पत्रकार जो दूसरों को हक दिलाने का काम करते हैं, उनके हक को सत्ता ने किस तरह से मार दिया। आखिर ये संभव कैसे हुआ? बाकी पत्रकार और मीडिया जगत क्या कर रहे थे? इस सवाल का जवाब तो जानेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि आज के वक्त भी अगर महिला पत्रकार के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसका संस्थान, साथ ही पत्रकार और मीडिया जगत क्या करते हैं। मुरली मनोहर जोशी की मीडिया एक वरिष्ठ नेता, संघ के नेता, सांस्कृतिक नेता की छवि बनाने में लगी रहती है, मगर समय समय पर महिलाओं के लिए उनकी घृणित सोच सामने आती रहती है। योग अपनाएं, रेप घटाएं जैसी घटिया बात मुरली मनोहर जोशी ने ही कही थी। मुरली मनोहर जोशी ने कहा था कि यदि हर आम आदमी अपने जीवन में योग को अपनाए तो इससे देश में बलात्कार की घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेरा ये मानना है कि यदि आम आदमी की जिंदगी में योग आ जाए तो आए दिन होने वाली बलात्कार की घटनाएं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी। मुरली मनोहर जोशी केवल इतने पर ही नहीं रुकते, इससे आगे भी उन्होंने खूब बयान दिए हैं। रेप के लिए इनके हिसाब से भारतीय मर्द दोषी नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, ये सब विदेशियों की साजिश है। जी हाँ, जोशी ने यह भी कहा है कि रेप की मूल वजह पश्चिमी दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी दृष्टिकोण के मुताबिक महिलाएं मर्दों के अधीन हैं, जो भारतीय दर्शन के बिल्कुल विपरीत है। गजब भाई साहब, भारतीय मर्द हत्या करें, बलात्कार करें, शोषण करें, पर गलती विदेशियों की है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। लगता है जोशी जी भी पश्चिमी दृष्टिकोण की चपेट में आ गए थे, तभी तो महिला पत्रकार का शोषण किया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नीलम महाजन ने नेताओं के साथ साथ पत्रकारों पर भी मीटू का आरोप लगाया है। इसमें सबसे बड़ा नाम द वीक के तत्कालीन संपादक TVR शेनॉय का है। नीलम बताती हैं कि TVR शेनॉय संपादक ने मुझे द वीक के लिए नियमित योगदान करने का आग्रह किया। याद रखें कि ये कोई इंटरनेट डिजिटल का दौर नहीं था, हमें लिखना या टाइप करना पड़ता था। कुछ लेख प्रकाशित होने के बाद TVR शेनॉय मुझे घूरने लगे, मुंह से लारें टपक रही थी, मेरे शरीर को वो अनुचित तरीके से छू रहा था। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं आपके लेख को नियमित रूप से प्रकाशित करूंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं केबिन के दरवाजे की ओर बढ़ी कि उसने कुंडी लगा दी और उसने मुझे पकड़ लिया, मेरी ब्रा का पट्टा खींच लिया, जबरन चुंबन, MJ अकबर शैली। मैं चिल्लाती हुई केबिन से बाहर भागी। अब आप देखिए कि नेता और पत्रकार दोनों ही एक महिला पत्रकार का शोषण करते हैं और उनका बाल बाका भी नहीं होता। ये कोई ऐसा इकलौता या अनोखा मामला नहीं है। न भाजपा नेताओं का यौन शोषण करना नया है और ना ही मीडिया में महिला पत्रकारों का शोषण नया है। महिलाओं का शोषण बड़े पदों पर बैठे हुए लोग करते रहते हैं और कर रहे हैं, मगर कार्रवाई तो दूर, इस बारे में बात तक नहीं होती। भाजपा नेताओं की तो बहुत लंबी लिस्ट है,
जिन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया और शोषण किया। बदले में इन लोगों को बचाने की कोशिश हुई और इतना ही नहीं, कईयों को तो तरक्की भी खूब दी गई, इनाम भी दिया गया और दिया जा रहा है। लिस्ट में एक दो नाम चलिए मैं गिना देती हूं। बृजभूषण शरण सिंह, प्रज्वल रेवन्ना, अमित मालवीय, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मय आनंद, बीएचयू गैंगरेप के आरोपी भाजपाई, उत्तराखंड को दहलाने वाला, अंकिता भंडारी रेप एंड मर्डर केस में शामिल भाजपा नेता, कठुआ रेप केस हो या फिर बिल्किस बानो के अपराध ही हो, महिला अपराधों से जुड़े भाजपा नेताओं की लिस्ट लंबी है। अब बात करते हैं उस बात की जिसे मीडिया वाले जी जान से छुपाने की कोशिश करते हैं। मीडिया जगत में फैली सड़ांध की बात करेंगे हम। शुक्र है #MeToo मूवमेंट का, जो मीडिया मठाधीशों के कुकर्म सामने आने लगे। देश के सबसे प्रभावशाली संपादकों में से एक रहे MJ अकबर, द टेलीग्राफ, द एशियन एज के संपादक और इंडिया टुडे के एडिटोरियल डायरेक्टर रहे, जो कि महिलाओं का शोषण किया करते थे। MJ अकबर विदेश राज्य मंत्री तक बना दिए गए थे। महिलाओं ने बताया कि कैसे ये आदमी अपने पद का फायदा उठा करके महिला पत्रकारों का शोषण किया करता था। MJ अकबर पर महिलाओं ने जो आरोप लगाए हैं उनमें प्रेडेटोरी बिहेवियर और युवा महिलाओं को मीटिंग के नाम पर होटल के कमरे में बुलाना शामिल है। मीटू आंदोलन के दौरान सैकड़ों महिला पत्रकारों ने अपने संपादकों और साथी पत्रकारों द्वारा शोषण और यौन शोषण का पर्दाफाश किया। पत्रकार संध्या मेनन ने हैदराबाद में टाइम्स ऑफ इंडिया के वर्तमान रेजिडेंट एडिटर KR श्रीनिवास द्वारा 2008 में परेशान किए जाने की कहानी साझा करके इसकी शुरुआत की थी, जब वे दोनों बेंगलोर मिरर में काम किया करते थे। हिंदुस्तान टाइम्स की पूर्व संवाददाता अवंतिका मेहता ने सबसे पहले फर्स्ट पोस्ट के लिए एक लेख में गुमनाम रूप से अपनी कहानी साझा की, लेकिन एक दिन बाद उन्होंने ट्विटर पर अपनी पहचान बताने का फैसला किया। मेहता, जिन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक प्रशांत झा पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात 2014 में हुई थी, जब वो HT में शामिल हुई थी और उन्होंने कई संदेशों के बावजूद उन्हें नाराज ना करने की बहुत कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा था। द वायर की स्वास्थ्य रिपोर्टर अनु भूयान ने बिजनेस स्टैंडर्ड के रिपोर्टर मयंक जैन की पहचान एक यौन शिकारी के रूप में की और फिर बताया कि वो उसके अवांछित यौन शिकार का शिकार हुई हैं। जैन के साथ साथ हफ पोस्ट इंडिया के पूर्व ट्रेंड संपादक अनुराग वर्मा पर भी अनुचित स्नैपचैट और नग्न तस्वीरें भेजने के अनुरोध के जरिए महिलाओं को परेशान करने का आरोप लगाया गया था। ये महज इक्का दुक्का उदाहरण है। महिला पत्रकार यौन शोषण और हर रोज मानसिक शोषण झेलने को मजबूर हैं। कुछ भी बोलना अपने करियर को खतरे में डालना है, क्योंकि ये संपादक और ये वरिष्ठ पत्रकार 1 मिनट में आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, आपका करियर खत्म कर देंगे। भारतीय मीडिया भारतीय समाज की तरह ही जातिवादी है, नारी विरोधी है, सांप्रदायिक है। किसी के अपराध तुरंत सामने आ जाते हैं तो किसी के अपराध सालों बाद। नेता और पत्रकार जिनका काम महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाने और बोलने का है, आज वही महिलाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उनके सबसे बड़े अपराधी हैं। इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपने अंत तक देखा है, अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें जो कि अन्य माध्यमों से नहीं आ पाते हैं। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।